हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एचएससी बोर्ड एग्जाम मतलब 12th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आप लोग हर एक चैप्टर के ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। और साथ में हम लोग इसको कैटेगराइज किए हुए कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखने वाले। जैसे यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आपका है ओसीएम का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर से कौन कौन से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। टर्म्स और कॉन्सेप्ट के लिए जो क्वेश्चन पढ़ना है उसका नाम है मोटिवेशन स्टडी क्या होता है, मेंटल रिवैल्यूएशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी क्रॉप क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दो दो मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आपको ये सब आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश कोई नहीं है तो नहीं पढ़ना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल नेचर। बोलता जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या है, फ्लेक्सिबल नेचर है। आपको ये भी अच्छे से स्टडी कर लेना है। इसके अलावा आंसर इन ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर आपको पढ़ना है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको जरूर पढ़ना है स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। इसके अलावा चैप्टर 2 में आपको पढ़ना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पहला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है। तीन एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है सेकंड चैप्टर से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है। एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहो तो प्लानिंग भी पढ़ सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो पूरे चैप्टर में एक ही डिस्टिंग्विश दिया है, इसमें से एक डिस्टिंग्विश कंफर्म एग्जाम में आता है, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो किसी का भी दो का आपको एग्जाम में पूछ लेगा, प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग का पूछ लेगा, स्टाफिंग के साथ पूछ लेगा। तो एक ही वो डिस्टिंग्विश है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सब में कॉमन पॉइंट्स है आपके एग्जाम में, उसमें से क्वेश्चन आ ही जाएंगे। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बोलता है प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलता कि जो ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी है ये एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए होती है। राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। बोलता है स्टाफिंग का मेन काम होता है राइट पर्सन को राइट जॉब देने का और राइट पेमेंट करने का। तो ये आपको इसको जस्टिफाई करके बताना है। इसके अलावा आंसर इन ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर आपको पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंस आपको पूछा जा सकता है किसी का भी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें कॉमन पॉइंट्स है, आपको वो सब पॉइंट प्रिपेयर करके रखना है, उसमें से किसी भी एक पॉइंट्स का आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर आपका है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एग्रो टूरिज्म क्या है, स्टार्टअप क्या होता है। ये तीन चीज आपको स्टडी कर लेना अच्छे से। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है सक्सेसफुल बिजनेसमैन टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। बोलता है जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, इसको आपको जस्टिफाई करके बताना है। दूसरा एंटरप्रेन्योर मस्ट बी ए गुड कम्युनिकेटर। बोलता है जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है, मतलब अच्छे से कम्युनिकेट भी करता है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के लिए आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो आपका है क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये आपको यहाँ पर स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिजनेस सर्विस है, चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर आपको बैंकिंग क्या होता है कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेना है, इंश्योरेंस क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या है, और इंश्योरेंस यहाँ पे रिपीट हो गया तो ठीक है। ये सब आपको दो दो मार्क्स के कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है। यदि हम लोग डिस्टिंग्विश की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ लेना लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस का आपको डिस्टिंग्विश पढ़ लेना है। इसमें से एक डिस्टिंग्विश आ सकता है
दूसरा डिस्टिंग्विश आपको पढ़ना है रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। ये सब ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये आपको पढ़ना है। थर्ड डिस्टिंग्विश इस चैप्टर में कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है स्टूडेंट, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस चैप्टर से जो आपको पढ़ना है, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन इज अप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, मतलब जो प्रिंसिपल है सबोर्गेशन ये अप्लीकेबल ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में अप्लीकेबल होता है, तो इसको जस्टिफाई करके बताना है। यदि हम लोग ब्रीफ और लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सर्विस क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है, फंक्शन ऑफ क्या है कॉमर्शियल बैंक का, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, एक्सप्लेन द मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सप्लेन रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या होता है। फिफ्थ चैप्टर जो है वो है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या है, तो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या है यहाँ पर, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसके अंदर ई बिजनेस क्या होता है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, एलओपी क्या होता है। दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ना है बीपीओ और केपीओ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको स्टडी करना है, इट इज द इजी टू सेटअप ई बिजनेस एज ए कंपेयर ट्रेडिशनल बिजनेस, बोलता ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में ई बिजनेस सेटअप करना सिंपल और इजी है, तो आपको इसे यहाँ पर स्टडी कर लेना है। आंसर इन ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर आपको लिखना है यहाँ पर। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या होता है, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, एक्सप्लेन द आउटसोर्सिंग क्या होता है, व्हाट इज द बीपीओ और एक्सप्लेन इन डिटेल, आपको बीपीओ क्या आता है और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ई बिजनेस, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और एक्सप्लेन द आउटसोर्सिंग और व्हाट इज द बीपीओ एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। चैप्टर 6 जो है वो आपका चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसके अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ना है यहाँ पर। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड द बिजनेस आर चेंजिंग, आपको जस्टिफाई करके बताना है कि एक्सपेक्टेशन जो है सोसाइटी का वो चेंज हो रहा है टुवर्ड बिजनेस से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव द मेनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आंसर इन ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर में आपको लिखना है नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इन्वेस्टर क्या है, कंज्यूमर क्या है, सोसाइटी क्या है, गवर्नमेंट क्या है, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक्सप्लेन द बिजनेस एथिक्स एंड फीचर्स इसके क्या होते हैं, एक्सप्लेन द कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। चैप्टर 7 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के लिए आपको जो क्वेश्चन पढ़ने हैं, लोक अदालत क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है, नेशनल कमीशन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको पढ़ना है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन हमेशा हर बार एग्जाम में आता ही आता है, आपको ये पढ़ लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बोलता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसलिए पास किया गया है क्योंकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए। देयर आर मेनी वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बोलता है बहुत सारे तरीके कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। और आंसर इन ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के लिए जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों है, राइट टू कंज्यूमर क्या है, और एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है। लास्ट चैप्टर आपका है मार्केटिंग। मार्केटिंग में सबसे पहले एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है,
जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्केटिंग इज द सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर, बोलता है मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए जरूरी है। प्रमोशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग, प्रमोशन बोलता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के लिए, इसको जस्टिफाई करके बताना है। और आंसर इन ब्रीफ और लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसके अंदर आपको जो पढ़ना है इस चैप्टर से, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या है। तो स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और इनकेस स्टूडेंट आपको SYJC के लिए क्लासेस चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। इनकेस आप आगे डिग्री सेक्शन में स्टडी करोगे तो आपको FY BCom to MCom का क्लासेस चाहिए तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। BAE BBI BMS BFM BBA ये सब कोर्सेस आपको यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप लोग को मिल जाएगा। तो आपको क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा स्टूडेंट तो जरूर एक बार कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।